हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट एम टू डिसअप्रूव आइंस्टाइन इक्वेशन, हाउ मिलिकन प्रूव द आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, वो मिलिकन करके जो साइंटिस्ट था उसने जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है उसको डिसअप्रूव करना चाहा, बट उससे ही उसको कुछ नया मिला। तो क्या नया मिला इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो देखो, पहले तो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या था। तो आइंस्टाइन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वन ऑफ एम वी स्क्वायर मैक्स प्लस एच न्यू और माइनस क्या था, फाई नॉट। क्लियर। और वन ऑफ एम वी स्क्वायर जो है उसकी रिप्लेस में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में। तो एच न्यू और माइनस क्या हो गया, फाई नॉट। तो वी नॉट को बेटा सब्जेक्ट बनाए तो एच बाई ई होगा। यहाँ पे हमारे पास न्यू है और यहाँ पे हो जाएगा फाई नॉट डिवाइड बाई ई। और इस इक्वेशन को हमने जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है उसके साथ इक्वेट किया था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर। चलो, तो इसके बेस पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो देखो, y इंटरसेप्ट जो है दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लेंगे, y एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, और यहाँ पे जो x इंटरसेप्ट है दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी। सॉरी, यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। वो यहाँ से ही मिल सकती है। देखो, y एक्सिस है तो v नॉट और x एक्सिस है तो यहाँ पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ग्राफ कैसा था, ऐसा। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट से जिसको डिनोट किया है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। और स्लोप यहाँ से इक्वेट करो तो m को हम क्या बोलते थे, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज h बाई ई। h बाई ई के फॉर्म में हमें स्लोप मिलेगा। क्लियर। तो h बाई ई पे जो फोकस करते हैं दैट मीन्स ये जो पूरा इक्वेशन है उसमें मिलिकन ने h बाई ई में कोई स्टैंडर्ड वैल्यू जो रखी जिससे उसको h की वैल्यू मिली। और h की वैल्यू आप जानते हो 6.626 इंटू 10 कितनी है, -34 जूल इंटू सेकेंड। तो एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है उसको वो क्या करना, डिसअप्रूव करना चाहा उसने, मिलिकन ने, बट अल्टीमेटली उसने उससे प्लैंक जो कांस्टेंट थे उसकी वैल्यू क्या की, एक्वायर की। ठीक है, तो मेन तो ये है कि आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए, आइंस्टाइन इक्वेशन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कैन क्वांटम ऑफ लाइट बी एसोसिएटेड विथ पार्टिकल। उसके एविडेंस दीजिए कि क्वांटम ऑफ लाइट है वो पार्टिकल के साथ कैसे एसोसिएटेड है। So there are two reasons, there are two evidences that light can be associated with the particles. The first one is Einstein derived an important result with the quantum of light has a momentum. देखो, quantum of light को क्या है, momentum, और momentum का फॉर्मूला है h nu डिवाइड बाय c। क्लियर। ये फर्स्ट हो गया जो एविडेंस हमें देता है कि लाइट है वो पार्टिकल के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। मोमेंटम है दैट मीन्स उसमें ये पार्टिकल के साथ वो एसोसिएटेड है। एंड द अनदर एविडेंस टू एसोसिएटेड लाइट ऑफ क्वांटम विद द पार्टिकल वाज गिवन बाय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम क्या है, A.H. कॉम्पटन, in year 1924, and he has made the experiment of scattering of X-ray by using the electron. उसने भी इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल यूज किया और इसमें से
एक्सरे स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया इन 1924 में। तो ये दूसरा एविडेंस है जिससे हम बोल सकते हैं कि लाइट कैन बी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। तो आपको इसमें दो टर्म्स यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में भी समझा देता हूँ। फर्स्ट में आपको मोमेंटम याद रखना है, जिससे पूरा पॉइंट्स आपको याद रह जाएगा। और जो सेकंड है उसमें आपको इस साइंटिस्ट का नाम और एक्सरे स्कैटरिंग याद रखना है। ठीक है, तो दो पॉइंट से आपको ये याद रह जाएगा पूरा क्वेश्चन। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट, एंड दिस question was asked in March 2020 exam, so it is most important. Characteristics of photon. Characteristics of बेटा क्या है? Photon. One by one पढ़ते। During interaction of radiation with matter, radiation behaves as real particle which is called photon. देखो, during interaction of radiation with matter, मैटर के साथ जब हम रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं तब क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, एंड रेडिएशन बिहेव्स एज ए रियल पार्टिकल। और वो जो रियल पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ऑलरेडी हम ऊपर यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि भाई एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज एच न्यू। फोटोन की every photon has energy h nu in the form of h nu, and the momentum of photon, उसका मोमेंटम कितना होता है? तो p is equal to h nu divided by c। क्लियर? तो इसमें भी आपको क्या याद रखना है? एनर्जी और मोमेंटम। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रह जाए इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एनर्जी और मोमेंटम याद रखोगे, दोनों का फॉर्मूला याद रखोगे, सेकंड पॉइंट याद रह जाएगा। थर्ड पॉइंट है, in vacuum speed of photon is equal to the speed of light which is 3 into 10 raised to 8 meter per second। क्लियर? तो थर्ड में आपको याद रखना है स्पीड इन वैक्यूम। स्पीड ओनली याद रखो तो भी चलेगा। ठीक है, जो फोटोन की स्पीड होती है वो किससे इक्वल होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, तो ये थर्ड पॉइंट याद रह जाएगा। फोर्थ वन तो सेम यही है जो हमने यहाँ पे मोमेंटम और एनर्जी के बारे में पढ़ा, बट इसमें थोड़ा डिटेल में है कि उसमें वेवलेंथ का सिंबल भी बताया जो लैम्बडा होता है। तो इफ द लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन and nu is the frequency of the photon, then energy of each photon is given by E is equal to h nu. You very well know that. Okay, then after putting the values of nu here, we can get the value, we can get the equation E is equal to hc by lambda, and momentum of each photon is given by h nu divided by c which is h by lambda. Okay, तो फिर से इसमें आप याद रखोगे एनर्जी और क्या याद रखोगे? मोमेंटम। क्लियर? नाउ according to photon theory, if n number of photons are incident on unit surface in unit time, then intensity of light is I is equal to nh nu। फिर से एक बार यहाँ पे एक ड्राइंग भी बनाते। मान लो कोई सरफेस है, उस सरफेस पे n नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं, बट ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, यूनिट टाइम है और सेकंड आपको क्या दिया है? यूनिट सरफेस। यूनिट सरफेस एरिया, यूनिट सरफेस का मीनिंग है यहाँ पे यूनिट सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम। तो उसकी इंटेंसिटी कौन से फॉर्मूला से मिलेगी आपको? तो I इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो आपको याद रखना है यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन याद रखोगे, ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो दूसरा याद रखो, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे न्यूट्रॉन है वैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सो दे डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे याद रखो इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल याद रखो जिससे याद रह जाएगा पूरा टॉपिक।
सॉरी पूरा पॉइंट, ड्यूरिंग फोटो पार्टिकल कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जैसे हम बोलते थे एनर्जी का, बट इसमें क्या कंजर्व हो रहा है, टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी। ओके, एंड मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मास ऑफ फोटोन, कौन से फॉर्मूला से, m इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइड बाई सी। कैसे आया, तो आइंस्टाइन इक्वेशन था इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सो दैट m इज इक्वल टू क्या होगा, e डिवाइड बाय सी स्क्वायर। चलो e मतलब यहाँ पे फोटोन की एनर्जी h न्यू के फॉर्म में हो गई और ये हो गया सी स्क्वायर, आया समझ में, तो m इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइड बाय सी स्क्वायर हो गया। क्लियर, कि आपके एक्सप्लेनेशन के लिए सीधा ही याद रखोगे तो भी चलेगा। इसमें हम याद रखते हैं मास ऑफ फोटोन, दैट मींस मास। चलो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट में क्या याद रखोगे, एनर्जी एंड मोमेंटम एच न्यू, और दूसरा है एच न्यू डिवाइड बाय सी मोमेंटम। स्पीड, स्पीड याद रखो तो ये पूरा टॉपिक मतलब पूरा पॉइंट याद रह जाएगा। थर्ड में वही एनर्जी और मोमेंटम ही याद रखना है, बट थोड़ा डिटेल में और सिंबल के साथ। जैसे लैम्डा है वो क्या है, वेवलेंथ होती है, और दूसरा क्या है, तो साथ में हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू बोलते हैं। तो ये दोनों का यूज करके फॉर्मूला बनाओ तो और भी डिटेल में बन जाएगा ये फॉर्मूला। थर्ड याद रखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन दी सरफेस, सो द इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू एन एच लैम्डा, क्या हो जाएगा, एन एच सॉरी न्यू, एन एच न्यू। ओके, नाउ photons are electrically neutral, so it do not get deflected by the electric or magnetic fields. Now conservation and last of mass. Okay, so these all are characteristics of photon. Now move on to the next question, explain the particle and wave, that means dual nature of matter. देखो, एक्सप्लेन पार्टिकल एंड वेव नेचर, दोनों नेचर एक्सप्लेन करो। फर्स्ट आपको पॉइंट दिया है ऑप्टिकल फिनोमिनन लाइक इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। ये तीनों जो फिनोमिना है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, वेव ऑप्टिक्स। ओके, सो ऑप्टिकल फिनोमिनन है तो ऑब्वियस वो वेव नेचर है वो एक्सप्लेन करेगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरी है कॉम्पटन इफेक्ट, मतलब एच कॉम्पटन जो भी साइंटिस्ट था उसकी जो इफेक्ट थी कैन बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसमें कौन सा नेचर था, वेव नेचर था। इसमें कौन सा नेचर आया, पार्टिकल नेचर आया। ये नेचर तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है ना। एंड दस व्हेन द लाइट इज इन मोशन बिहेव्स एज अ वेव, जब भी लाइट ऐसे मोशन में होती है तो एज अ वेव बिहेव करती है। एंड इट्स एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड द एमिशन तो किसकी बात करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। तो इसमें भी ड्यूअल नेचर आया, देखो कि जब मोशन में होती है लाइट तब एज अ वेव नेचर, बट एब्जॉर्प्शन और एमिशन में जब आता है तब एज अ पार्टिकल भी होता है। सो ऐसे हम इस एग्जांपल से और ये पूरी जो थ्योरी है उससे बोल सकते हैं कि पार्टिकल और वेव का ड्यूअल नेचर है ऑफ मैटर, मैटर का ड्यूअल नेचर है एज अ वेव और पार्टिकल। क्लियर, तो इसके एग्जाम्पल दीजिए, कौन कौन से एग्जाम्पल है जिससे हम बता सकते हैं कि ये ड्यूअल नेचर है। तो सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल और वेव नेचर, फर्स्ट है गैदरिंग एंड फोकसिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लाइट बाय आई। अपनी जो आई है उसका गैदरिंग एंड फोकसिंग किससे, बाय आई लेंस, इज वेल डिस्क्राइब्ड इन वेव नेचर। वो हमें क्या डिस्क्राइब करता है, वेव नेचर डिस्क्राइब करता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कोन एंड रोड्स, लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है कौन से सेल से,
by cone and rod cells on retina, ठीक है, requires the photon picture of light, required the photon picture of light, या तो मतलब क्या बोल सकते हो, ये वेव नेचर है तो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, दैट मीन्स कौन सा पार्टिकल नेचर, ये कौन सा पार्टिकल नेचर शो कर, एमसीक्यू में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें और एमसीक्यू की बात करें तो मोस्टली ये जो जो दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे उसमें से एमसीक्यू ज्यादा आ सकते हैं। ये क्वेश्चन फुल है, इसमें 3 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है पूरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन, ठीक है। और ये दो जो एविडेंसेस है वो भी अच्छे से करने, और ये 2 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है मिली के। ओके, थैंक यू वेरी मच।